अरे वाह। तो आपका लहजा तो बता ही रहा है। मैं आभारी हूँ दैनिक जागरण परिवार की चीफ ब्यूरो साहब, हमारे आदरणीय कवि। थोड़ी देर के लिए अगर आप शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे तो नहीं, कोई बात नहीं। बैठने की कुछ अपनी मजबूरियां हैं, कुछ लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, कुछ खड़े हैं तो वो सोच रहे हैं कि वो खड़े हो जाएं ताकि मैं बैठ जाऊं। तो ये जुगाड़ में हैं, सब जुगाड़ वाले हैं। कौन आराम से बैठो। मैं आभारी हूँ आप सबकी कि आप सब ने अपनी मोहब्बतों से, अपने स्नेह से, अपने प्यार से इस कार्यक्रम में और चार चांद लगा दिए। मुझे हुक्म मिला है जगबीर राठी जी का, गजेंद्र सोलंकी भैया का। रोहतक आने की बड़ी तमन्ना थी कि मेरा जाना क्यों नहीं हो रहा और मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि मुझे आप सबके बीच आने का मौका मिला। मंच बहुत बड़ा है। मेरे परम आदरणीय सुरेश शर्मा जी, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह, जिनका प्यार अपने दामन में साथ लेकर हम सफ़र किया करते हैं मुशायरे और कवि सम्मेलनों का। आज आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद मुझे समेटना है। देखना यह है कि पहली बार आई हूँ और कितनी आपकी तालियां, कितनी मोहब्बतें मैं ले जा सकूँगी। वाह। हमारे लिए सब आदरणीय, मैं सबका सम्मान करती हूँ, सब हमारे लिए मोहतरम हैं। अपनी बात, अपनी शायरी की शुरुआत इन चार लाइनों से करना चाहती हूँ। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मैं सलाम करती हूँ। जहाँ पर शायरी और कविता आई वहाँ पर आपने उतनी ही मोहब्बतों से सुना, उतने ही प्यार से सुना। आप जैसे लोग भी हमें कम नसीब होते हैं। जहाँ शायरी के कदरदान आप जैसे हों, मुझे बिर्स आप जैसे लोग चाहिए पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ जाऊँ आप जैसा पाऊँ। तो आइए अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ। आप सबको शरीक करते हुए, आप सबका साथ लेते हुए मैं चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है। भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं हम, पहले हिंदुस्तानी हैं। हिंदू बाद में हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा कि आप जुड़े मेरी रचनाओं से, मेरी कविताओं से। बस इस तरह से सुनते रहिएगा, मैं खुश होकर सुनाते रहूँगी। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं हम, पहले हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं हम, पहले हिंदुस्तानी हैं। अब आइए चार लाइनें, चार पंक्तियाँ और आप सबको सुनाना चाहती हूँ, आप सबको नज़्म करती हूँ। ये दो शेर, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआ, मंच का ध्यान। हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। शेर सुन रहे हैं तो शेर सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। तुम्हें हम अपना नसीब कर ले, हमें तुम अपना नसीब कर लो। बना के, हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। तुम्हें हम अपना नसीब कर ले, हमें तुम अपना
नसीब कर लो हमें बना के। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक शेर सुनाती हूँ। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरा जाना हुआ ये शेर मैंने पढ़ा, बड़ी मोहब्बतें मिली। आज अच्छे सच्चे लोगों के बीच, क्योंकि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, उतनी मोहब्बतें चाहती हूँ और शेर पढ़ती हूँ जी। गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों। गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों। बस एक दिन के लिए अगर तुम जरा सा खुद को गरीब कर लो। वाह वाह क्या बात, वाह वाह जी। अच्छा लगा कि आपने इस शेर को जिस तरह सुनना चाहिए। मैं सलाम करती हूँ और फिर से पढ़ना चाहती हूँ। गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों। बस एक दिन के लिए अगर तुम जरा सा खुद को गरीब कर लो हमें बना के तुम अपनी चाहत खुशी को दिल के करीब कर। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा सुन रहे हैं, हौसला मिल रहा है, मन कर रहा है कि अच्छा अच्छा सुनाओ आपको। सुने कि हाल क्या दिल का है, वाह हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा। हाल क्या दिल का है, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं। घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। घर चरागों से नहीं, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच का आशीर्वाद, आप सबकी मोहब्बतें, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं। घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। बहुत शुक्रिया जी। 4 मिसरे, बहुत बहुत ताली बजानी तो ज़रा ज़ोर से बजाइए ताकि मैं थोड़ी बहरी हूँ, सुनती कम हूँ। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं सच में। जहाँ जहाँ शायरी सुनी बहुत अच्छा लगा, जहाँ जहाँ कविता आई आपने उतनी मोहब्बतें दी जी। 4 मिसरे ये भी पढ़ती हूँ। मातृशक्ति विराजमान है, इनका ध्यान आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ और ये भी 4 मिसरे। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। सुने, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। क्या बात है, वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपको तो जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए कि आप बहुत मन से बहुत अच्छे से सुन रहे। बहुत 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 शुक्रिया। बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी।
कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। अब आइए वो गज़ल जो बहुत वायरल हुई, आपने उसको यूट्यूब पर बहुत सुना, कपिल शर्मा शो में भी उस गज़ल को सुना, और जब मैं आई तो बहुत सारे लोगों का आदेश मुझे मिला कि उस गज़ल को मुझे ज़रूर पढ़ना है। तो मैं वो गज़ल आपको सुनाती हूँ, उसके बाद अपनी मर्जी से कुछ शेर सुनाऊंगी अगर आपने उसी तरह से सुन लिया। लेकिन ऐसा महसूस कराइए, मुझे ऐसा लगे कि मैं आपको ये गज़ल पहली बार सुना रही हूँ, आप इस गज़ल को पहली बार सुन रहे हैं। वाह जी, मैं आपके आदेश का पालन करती हूँ, आपके हुक्म के तामील, और ये गज़ल के 2-3 शेर मैं पढ़ती हूँ कि खामोश लब हैं, खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं, खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। मजा आया, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, शेर पढ़ती हूँ। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। क्या बात है, अभी ये चाहत। बहुत बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी के दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत अच्छा अंदाज़ है आपका दाद देने का, मैं सलाम करती हूँ। अच्छा सुन रहे हैं, सच में मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप सब सुनने वाले हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है, क्या किया जाए। लेकिन मजबूरी ये होती है कि कभी कभी साहित्य और अदब के मंच पर जब कभी ये कुछ अटपटा सा हमें महसूस होने लगता है कि शायद, लेकिन आप सुन रहे हैं, बहुत सलीके से सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपको सलाम करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी कविता और मेरी शायरी की लाज रखी, उसकी हिफाजत की। एक शेर इस गज़ल का बहुत वायरल हुआ, बड़ी मोहब्बतों से सुना गया। आपसे निवेदन है कि आपसे मुझे और ज़्यादा मोहब्बतें चाहिए। वो शेर मैं पढ़ना चाहती हूँ। जो ख़ानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना। जो ख़ानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। वाह वाह वाह, जियो, वाह वाह, जियो, जिंदाबाद। एक बार पूरा पूरा सर जोरदार ताली बजाए। क्या बात, क्या फिलोसफी लाइफ की, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह। आपने उतनी ही मोहब्बतों से सुना, मुझे अच्छा लगा। मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। जी। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है,
नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर और पढ़ती हूँ इस गज़ल का जी। मैंने जब अपनी कविता और शायरी का सफ़र जब शुरू किया, मेरा सौभाग्य है आज आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी और हमारे सभी कवि प्रताप फौजदार जी, गजेंद्र भैया, जगबीर भैया, आप सब ये जब सीनियर लोग बैठे होते थे तो हम जैसे छोटे लोग, हमारी तहजीबें, हमारा कल्चर ये हुआ करता था कि जब हमारा कोई बड़ा बैठा होता था तो हम जाकर पीछे बैठते थे, क्योंकि हमने अपने मंचों से, अदब और साहित्य के मंचों से यही सीखा भी था और यही सिखाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आज यकीन जानिए, सच मानिए, एक बड़ा कड़वा सच कि आज हमारे मंचों का आलम यह है कि हमारे जब सीनियर कवि बैठे होते हैं, जूनियर आकर इनके आगे बैठते हैं तो है ही, लेकिन कभी कभी इनकी रचनाएं, इनकी कविताएं इनके सामने पढ़ दी जाती हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। सही है। तो मैंने ऐसे लोगों को अपने शेर में शरीक किया है। आपसे सच्ची तायीद चाहती हूँ, मैं शेर पढ़ती हूँ, अगर आपको अच्छा और सच्चा लगे तो आपकी तालियां मुझे चाहिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैंने एक सच्चा शेर कहा और आपने एक सच की लाज रखी। मैं शेर पढ़ती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, पहली पंक्ति। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। वाह वाह वाह, जियो, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, मुझे आदेशित किया गया है कि मैं शेर को दोबारा पढ़ूं। आप सबसे इजाजत है? बजाइए तालियां एक बार। बहुत 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 शुक्रिया।